लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आज कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि कौमी एहतिसाब ब्यूरो, नैब कार्ड, वज़ारत ख़जाना समेत तमाम वजारतों में मौजूद हैं। LNG की खरीदारी से मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम के नए बहाने और गलत बयानी का भांडा फूट गया। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना था कि गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और IG पंजाब इनाम अली की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात एजाज अहमद शाह की ज़ेर सदारत में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए आला सतह का इजलास हुआ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। मौजूदा हुकूमत के 3 साल गुजर गए मगर मंडी बहाउद्दीन की सड़कें खस्ता हाल और शहरियों का नहीं कोई पुरसाने हाल। सड़कों पर पड़े गड्ढे और गुजरती गाड़ियों ने आलूदगी में बतदरीज इजाफा कर दिया। अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान के कंट्रोल के बाद तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान अमन पर भी इत्तफाक हो गया। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभाला तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान वो 3 ममालिक थे जिन्होंने सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। मुबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 20 पैसे का इजाफा देखा गया। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगवाने से नताइज इंतहाई हौसला अफजा हैं। इससे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद मजबूत हो जाती है। बॉलीवुड की वर्सेटाइल अदाकारा हेमा मालिनी ने इंकशाफ किया कि प्रोड्यूसर्स की बीवियाँ इनके फैशन सेंस और साड़ी के इंतखाब पर मजाक उड़ाया करती थीं। बरतानिया में माहिरीन ने ऐसा कपड़ा तैयार कर लिया जिसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सूरज की रोशनी में खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक का जमीका में कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद मिसबाह-उल हक अब 10 रोज़ तक जमीका में करंतना करेंगे। बरतानिया में कबाड़ में शतरंज का $60 में ख़रीदा गया एक मोहरा $9 लाख में फ़रोख्त हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। ग्रैंड अलायंस फॉर पाकिस्तान की फखरिया पेशकश रंगारंग प्रोग्राम लॉस एंजलिस हिस्टोरिक स्टेट पार्क डाउनटाउन LA। शादिया मंजूर, मारूफ अली हैदर, नजरों से तुम ना मुझको दे तू मर जाऊंगा, पहली बार सावल ईसा खेलवी, इश्क पवाया जंजीरों को। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आज कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम को 3 साल कारकर्दगी से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म का खिताब अवामी मुकामात पर बराह रास्त दिखाने का फैसला किया गया। इंसाफ यूथ विंग के कारकुनों पर मुश्तमिल टीमें मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर आज़म का खिताब अवाम को दिखाने के इंतजाम करेंगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर एक पैगाम में पूछा कि पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाब दे रही। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में मजीद लिखा कि ये इमरान खान की हुकूमत है जो 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फ़ख्र से रख सकती है। इमरान खान मईशत, खारजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब कार्ड वज़ारत ख़जाना समेत तमाम वज़ारतों में मौजूद है। निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि नैब पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पहले बात की तो नैब ने नोटिस दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि जब हर किसी को नैब का खौफ है तो दोनों तरफ की सियासी क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए और ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे नाजायज़ डर ख़त्म हो सके। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ने के हवाले से वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रुपए की कदर गिरने की वजह से मुल्क में महंगाई का ख़तरा है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू के हवाला देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग हुकूमत के आखिरी आयाम में एक इजलास में एक ताकतवर शख्सियत से कहा गया था कि हमारी हुकूमत पर नैब और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो चढ़ाई की गई है इसके बाद पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, क्योंकि अफसर जान बचाएगा और फाइल घुमाएगा। 3 साल की नैब गर्दी ने रही सही कसर पूरी कर दी। LNG की खरीदारी से मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम के नए बहाने और गलत बयानी का भांडा फूट गया। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना था कि गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं जो PSO के पास नहीं है। बताया गया है कि टेंडर कई माह पहले किए जाएं या 1 माह पहले किए जाए, पैसे की अदायगी 15 रोज़ पहले ही करना होती है। तफसीलात के मुताबिक LNG की खरीदारी के फैसलों में ताख़ीर और नाअहली की वजह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में $500 मिलियन यानी 83 अरब रुपए के मज़ीद नुकसान का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और IG पंजाब इनाम गनी की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और IG पंजाब इनाम गनी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में मौजूद थे। सुबह में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसके अलावा कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि सुबह भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और सख्त इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात एजाज़ अहमद शाह की ज़ेर सदारत में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए आला सतही इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर असद उमर, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, पार्लियामेंटेरियन फिरदौस शमीम नकवी और आला हुकाम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात एजाज़ अहमद शाह की ज़ेर सदारत मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर असद उमर, सिंध अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, पार्लियामेंटेरियन फिरदौस शमीम नकवी और आला हुकाम ने शिरकत की। मुल्क भर में ज़िली सतह पर कमेटियाँ तश्कील करने पर बाहिमी इत्तफाक हो गया। एजाज़ अहमद शाह ने कहा पंजाब में कमेटी तश्कील करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि गवर्नर सिंध और असद उमर ने कहा कि सिंध में फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद करेंगे। एजाज़ अहमद शाह ने कहा कि मंशियात फराहम करने वाले तमाम मुजरमों के खिलाफ बला तकरीब कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सिंध में मंशियात फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का लाहे अमल मरतब कर दिया गया है, जबकि 4 माह पर मुश्तमिल ऑपरेशन दिसंबर में इख्तिताम पजीर होगा। फोर्स कमांडर सिंध के इजलास में ब्रीफिंग। हलीम आदिल शेख ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर मंशियात के खिलाफ काम करना होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से रब्ता करके तलीमी इदारों में मंशियात फ्री ट्रेड को बनाया जाएगा, जबकि मंशियात के खात्मे के लिए पूरा मुल्क यकजा है। एजाज़ अहमद ने कहा कि तमाम तर मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जबकि असद उमर का कहना था कि मंशियात का खात्मा वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब हेलीपैड ग्राउंड मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक सदर, वज़रा, IGP, चीफ सेक्रेटरी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजद सईद अकरम ने नौमुंतखब सदर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब हेलीपैड ग्राउंड मुजफ्फराबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक सदर, वज़रा, IGP, चीफ सेक्रेटरी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। भारत कश्मीरियों पर मुजालिम ढाना बंद करे। तकरीब के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नौमुंतखब सदर को सलामी दी। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल। मौजूदा हुकूमत के 3 साल मगर मंडी बहाउद्दीन की सड़कें खस्ता हाल और शहरियों का नहीं कोई पुरसाने हाल। सड़कों पर पड़े गड्ढों और गुजरती गाड़ियों ने आलूदगी में बतदरीज इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी 3 साल कारकर्दगी दिखाने को है तैयार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर समेत मंडी बहाउद्दीन में मौजूदा हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इसी हवाले से इमरान खान अपनी 3 साल कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखने को तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल इक़्तिदार की बात की जाए तो मंडी बहाउद्दीन में होने वाले तरक्याती कामों की रफ्तार बहुत सुस्त है। मंडी बहाउद्दीन की दाखिली और खारजी सड़कें तबाहाली का शिकार होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मंडी बहाउद्दीन को जेलम, खारियाँ, इस्लामाबाद, दीना और मोटरवे से बरास्ता मलकवाल मिलाने वाली सड़कें हों, यहाँ के गोजरा से मलकवाल, कुठियाला, शेखों से फालिया के रोड और अब सालम इंटरचेंज से मंडी बहाउद्दीन रोड की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हज़ारों शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की ये हालत है कि टूट फूट की वजह से अक्सर जगहों पे बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जबकि बाद मकामात पर सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से सड़कें जोड़ का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात होना भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों को कहना है सड़कों की खस्ता हाली की वजह से इनकी कीमती गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका हकाम से दरख्वास्त कर चुके हैं कि रोड्स को नए सिरे से बनवाया जाए, यहाँ की इनकी मरम्मत करवाई जाए, लेकिन हकाम बाला के कान पे जूं तक नहीं रही। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान के कंट्रोल करने के बाद तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान अमन पर भी इत्तफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला न करने पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए का मज़ीद बताना है कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए का कहना है कि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान बाज़ मौज़ूआत पर बातचीत जारी है। फ़रीक़ीन तफ़सीलात तय करने के बाद मीडिया के सामने आएंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन ने दावा किया था अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशीर में तालिबान की पेशकदमी जारी है। इन्होंने शुमाली इत्तेहाद के साबिक अहम कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह और वादी की अहम चोटियों पर कब्जे का दावा किया था। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे और सूबे पंजशीर में तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती फ़ोर्स के सरबराह अहमद मसूद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। अहमद मसूद का कहना था कि तालिबान के आगे हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करूँगा। मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ और हथियार डालने का लफ्ज़ मेरी लुगत में नहीं है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से अपने बयान में कहा था कि हम पंजशीर वादी पर कब्ज़ा करना चाहें तो एक रोज़ में कर सकते हैं, लेकिन जंग नहीं चाहते और शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि मामला बातचीत से हल हो जाएगा। नज़र डालते हैं कम्युनिटी न्यूज़ पर। जब 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार संभाला तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान वो 3 ममालिक थे जिन्होंने सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के चंद रोज़ बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का तज़किरा करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में लोगों ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने अफ़गानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी को सियासी पनाह दे रखी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा था कि इन्होंने सदर गनी और इनके ख़ानदान को इंसानी बुनियादों पर अपने मुल्क में खुशामदीद कहा है। ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात ने अब तक अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। सऊदी हुकूमत ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इस हद तक आगाह किया है कि अफ़गानिस्तान से इसके तमाम सिफारतकार बाहिफाजत रियाद वापस आ गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने सिफारतकारों को वापस बुलाने का फ़ैसला अफ़गानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र किया, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब ने पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के एक हफ्ते बाद गुज़िश्ता पीर को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात की थी। इस हवाले से सरकारी सतह पर फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफ़गानिस्तान का मामला भी ज़ेर बहस आया। ताहम ये नहीं बताया गया कि तालिबान के हवाले से क्या बातचीत हुई। नज़र डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
مبادلہ مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں آج ڈالر مزید مضبوط ہو گیا۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 20 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا، جس سے ڈالر 166 روپے 40 پیسے پر جا پہنچا۔ روپیہ مزید کمزور، ڈالر کی قیمت 166 روپے سے بھی تجاوز کر گئی، تاہم کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 7 پیسے کا اضافہ ہوا اور کاروبار کے اختتام پر اس کی قدر 166 روپے 27 پیسے رہی۔ ربع مالی سال 1 جولائی سے اب تک ڈالر 8.73 روپے مہنگا ہوا ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کرونا ویکسین کے بوسٹر شاٹ لگوانے کے نتائج انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ اس سے جسم میں قوت مدافعت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں بوسٹر ڈوز کے حوالے سے ہونے والی تحقیق کے نتائج جاری کیے گئے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی ایک خوراک والی کووڈ ویکسین کے استعمال کے 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز سے لوگوں کا مدافعتی نظام زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں جانسن اینڈ جانسن ویکسین استعمال کرنے والے افراد کو 6 ماہ بعد اضافی خوراک دی گئی تو ان میں وائرس ناکارہ بنانے والی اینٹی باڈیز کی سطح پہلی خوراک کے 28 دنوں کی سطح کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ ڈیٹا سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ ویکسین کے اضافی خوراک کو بوسٹر کے طور پر اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب ویکسین کی افادیت کم ہونے لگے۔ جانسن اینڈ جانسن کے لیے ویکسین تیار کرنے والی اس کی ذیلی کمپنی جینسن کے گلوبل ہیڈ مٹھائی مامین نے بتایا کہ ہماری ایک خوراک والی ویکسین بیماری کے خلاف ٹھوس مدافعتی رد عمل پیدا کرتی ہے جس کا تسلسل کم از کم 8 ماہ تک برقرار رہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نئے ڈیٹا سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس ویکسین کے بوسٹر ڈوز سے تحقیق میں شامل افراد میں اینٹی باڈی رد عمل مزید بڑھ گیا۔ کمپنی کی جانب سے اب یہ ڈیٹا امریکہ کے طبی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو جمع کرایا جائے گا تاکہ کمپنی کی ویکسین استعمال کرنے والے ہر فرد کے لیے بوسٹر ڈوز کی فراہمی کی اجازت حاصل کی جا سکے۔ کمپنی نے مزید بتایا کہ تحقیق سے حکمت عملی کو سپورٹ ملتی ہے کہ ویکسینیشن کے 8 ماہ بعد لوگوں کو اضافی خوراک فراہم کی جائے۔ امریکی حکومت نے پہلے ہی ستمبر 2021 سے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے بوسٹر ڈوز کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے، مگر اس پروگرام میں ماڈرنا اور فائزر ویکسین استعمال کرنے والے افراد کو شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز فراہم کرنے کے منصوبوں پر عمل درآمد اس وقت تک ملتوی کر دیں جب تک کم ویکسین شرح والے ممالک میں کم از کم 10% آبادی کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ یاد رہے کہ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فائزر اور بایو این ٹیک کمپنی امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA سے اپنے بوسٹر شاٹ کی منظوری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ بالی ووڈ کی ورسٹائل اداکارہ ہیما مالنی نے انکشاف کیا ہے کہ پروڈیوسرز کی بیویاں ان کے فیشن سینس اور ساڑی کے انتخاب پر مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آج کل بھارتی میڈیا پر ہیما مالنی کے ایک پرانے انٹرویو کے چرچے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں اکثر تقریبات میں روایتی ساڑی پہن کر جاتی تھی، وہاں زیادہ تر پروڈیوسرز کی بیویاں پنجابی تھیں جو میری ساڑی اور بلاؤز کا مذاق اڑاتی تھی اور جملے کرتی تھی کہ وہ دیکھو مدراسن آ گئی۔ ہیما مالنی نے گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ مجھے ساڑی پہننے کی عادت میری والدہ نے ڈلوائی تھی۔ شروع میں مجھے ساڑی پسند نہیں تھی لیکن میری والدہ نے ایک نہ سنی اور مجھے ساڑی پہننے پر زور دیا اور پھر یہ میری عادت بن گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں ماہرین نے ایسا کپڑا تیار کیا ہے جسے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ سورج کی روشنی میں خود بخود صاف ہو جائے گا۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق برطانوی کارڈف یونیورسٹی میں کیمسٹری کے شعبے کی تحقیقاتی ٹیم نے ایک نئے کپڑے کی قسم ایجاد کی ہے جسے سورج کی روشنی کے سامنے کرنے پر 99% بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کپڑے سے داغ اور بدبو کو دور کر دیتی ہے جس کے بعد آپ انہیں چند منٹ میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق ماہرین نے حفظان صحت کے مقاصد کے لیے کپڑا تیار کیا ہے جو غیر زہریلی دھاتوں کے ساتھ مل کر سورج کی توانائی بیکٹیریاز کو مارنے، داغوں اور بدبو دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ محقق جینیفر ایڈورڈز نے وضاحت کی ہے کہ اس کپڑے کو پہلے پانی میں دھویا جاتا ہے اور پھر بیکٹیریاز کو مارنے کا عمل شروع کرنے کے لیے دھوپ میں خشک کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منفرد کپڑے کو دوبارہ استعمال کے قابل سینیٹری پیڈز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سب سے اہم چیز اینٹی بیکٹیریل سرگرمی ہے اور یہ صرف روشنی کے تحت ہوتی ہے اور اندھیرے میں غیر مؤثر ہوتی ہے۔ ماہرین نے بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے مالی معاونت حاصل کی ہے۔ ماہرین اپنی اس ایجاد کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کو تیز کر رہے ہیں اور اگلے 12 ماہ کے اندر ایک ایسی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جو مہلک انفیکشن کے امکان کو کم کرنے میں کارآمد ہوگی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا جمیکا میں کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मुताबिक कोरोना मुस्बित आने के बाद मिसबाह उल हक अब 10 रोज़ तक जमीका में करंतना करेंगे, जिसके बाद इन्हें वतन वापसी की इजाज़त होगी। बोर्ड का कहना है कि जमीका में मौजूद कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की वतन वापसी से कबल 2 मरतबा कोरोना टेस्टिंग की गई और इन टेस्टिंग के नताइज में सिर्फ मिसबाह उल हक ही वो वाहिद रुकन है जिनके दोनों टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आईं। बोर्ड के मुताबिक टेस्ट मुस्बित होने के बावजूद मिसबाह उल हक में कोरोना की कोई इलामत ज़ाहिर नहीं हुई। बोर्ड का कहना है कि पीसीबी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के साथ मुसलसल राब्ते में है। पीसीबी के मुताबिक मेज़बान बोर्ड ने तस्दीक की है कि मिसबाह उल हक को 10 रोज़ा करंतना के लिए जल्द दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां मेडिकल स्पेशलिस्ट इनकी देखभाल करने के लिए मौजूद होंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी टीम ने दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में शतरंज का $60 में ख़रीदा गया एक मोहरा $9 लाख में फ़रोख्त हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुराने वस्ती के अहद में तैयार करदा शतरंज के एक मोहरे को एक शख्स ने कबाड़ से सिर्फ $60 का ख़रीदा था, जो एक नीलाम घर में $9,20,000 में फ़रोख्त हुआ। इस शतरंज के 93 मोहरे 1831 में स्कॉटलैंड के जजीरे लेविस पर दरियाफ्त हुए थे, जो शायद किसी बहरी जहाज़ के टकराने के बाद यहाँ पहुँचे होंगे। माहिरीन को इसके बकिया 5 मोहरों की तलाश थी। 11वीं ta 14वीं सदी ईस्वी का दौर फ़िरौन वस्ती का अहद कहलाता है। इस ज़माने में दांत से बनाई गई शतरंज की बिसात का एक मोहरा बकिया बिसात से गायब था। ये मोहरा समंदरी मखलूत वॉलेस यानी समंदर घोड़े के दांतों से तराशा गया था। 1964 में पुरानी अशिया फ़रोख्त करने वाले की दुकान से मोहरा ख़रीदा गया था। यह ख्याल किया जाता है कि इसे 12वीं या 13वीं सदी ईस्वी में तराशा गया था। इसके बाद शतरंज का ये नायाब मोहरा ख़ानदान दर ख़ानदान मुंतकिल होता रहा और आखिरकार मशहूर नीलामगर सूदबे के हवाले किया गया। खुद इस मोहरे के मालिकान को भी इल्म ना था कि ये इनके लिए किसी ख़जाने से कम ना होगा। इस मोहरे का ताल्लुक़ अपने दौर के मशहूर तरीन शतरंज की बिसात से है और ख़्याल है कि ये कम से कम 500 साल तक कहीं छुपा रहा होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।